जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आज आपका सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ ये वीडियो है कि विवाह में बाधा क्यों और विवाह में रुकावट और देरी क्यों, क्या कारण है, ऐसा किन ग्रहों के साथ ऐसा प्रभाव रहता है, यह आज जानकारी है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो कौन से ग्रहों की युति बनी है, कौन से ग्रह हैं, क्या शादी की बाधाएं हैं, कौन सा भाव है, यह विशेषता आज जानकारी दी जाएगी आपको। क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि काल पुरुष की कुंडली है और मान के चलिए जो द्वितीय भाव होता है वह कुटुंब और परिवार का होता है, जो कुंडली का सप्तम भाव होता है वह विवाह का है। आप अपनी कुंडली स्वयं चेक कर लीजिए, स्वयं को जो है इसको जाने कि आपकी विवाह में बाधा और डिले क्यों है। फोर्थ भाव हमारा सुख का है, पारिवारिक सुख है। जिस प्रकार से द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का है, परिवार का है, तो ऐसी उस परिवार का सुख भी तो है। क्या वो सुख मिलेगा आपको? फिफ्थ हाउस जो है हमारे देखा जाए लव, रोमांस, प्रेम आदि का है। क्या विवाह आपका लव के द्वारा होगा, प्रेम विवाह होगा, यह भी जानेंगे। क्या आपको अपनी पत्नी से प्रेम मिलेगा या पति से प्रेम मिलेगा, यह भी जानेंगे। और यही सेवंथ हाउस हमारा है ही विवाह का। तो विवाह ऐसा क्या कारण है जो देरी में हो रहा है या ऐसा किस प्रकार से। और ट्वेल्थ हाउस होता है हमारे बेडरूम, शैया सुख, पति और पत्नी का। क्या पति और पत्नी में आपस में सेक्स के संबंध अच्छे हैं? अब यहाँ समझते हैं कि पुरुष वर्ग के लिए कारक विवाह का जो है शुक्र है और महिला वर्ग के लिए विवाह का कारक जो है गुरु है। तो हमने देखना है कि सप्तम भाव कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं सप्तम भाव अस्त तो नहीं है, कहीं सप्तम भाव 6-8-12 भाव में तो नहीं है। क्या सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, शनि मंगल तो नहीं है? क्या सप्तम भाव का स्वामी यदि देखा जाए तो पापी ग्रहों के साथ दृष्टि युति बना के तो नहीं बैठा? ऐसी स्थिति में आपके विवाह में बाधा होनी है, विवाह लेट होना, विवाह में देरी होना। और आज के बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, उनका मेन फोकस होता है एजुकेशन, जिसमें वो 30 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु हो जाती है पीएचडी करते करते, जिससे उनके विवाह में फिर डिले, फिर देरी हो जाती है और विवाह नहीं होता। ऐसे में विवाह भी नहीं होता, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अब ये समझ सकते हैं कि सेवेंथ हाउस हमारे विवाह का है, दाम्पत्य जीवन के सुखों का है। और यदि उनमें शुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या ऐसी स्थिति में प्रेम मिलेगा, लव मिलेगा, विवाह होगा? क्या सप्तम भाव के स्वामी किन भाव में बैठे हैं, किन राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रुओं के साथ बैठे हैं या मित्रों के साथ बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, ऐसी स्थिति बनती है। फिर तो शुक्र यदि देखा जाए तो हमारे लव और सेक्स का कारक भाव है, ये सप्तम भाव हमारा, और शुक्र कारक भी है लव का भी और सेक्स का भी। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो लव अच्छा होगा और सेक्स में भी आप निपुण होंगे। अब मंगल यदि शुक्राणुओं का कारक माना गया है तो वहीं यदि आप समझ भी सकते हैं तो इस तरीके से। अब चंद्रमा यदि देखा गया है प्रेम का कारक माना गया है, और कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से ग्रह हैं जो आपके लाइफ को देरी में करना, डिस्टर्ब कर देना, क्या ऐसा है ये भी जानते हैं। क्योंकि शनि ही एक धीमा ग्रह है, एक धीमा प्लैनेट है। यदि आपके वो सप्तम भाव में बैठा है तो आपकी विवाह में देरी करेगा, या आपका विवाह अपनी से दिखने में, आयु में लगेगा बड़ा,
चाहे वो कन्या के लिए अपना पति है या पति के लिए पत्नी लगेगी। फिर जो है मंगल यदि वक्री बैठा है आपके सप्तम भाव में, या दृष्टि है मंगल की, या क्षीण चंद्रमा, नीच का चंद्रमा, राहु से चंद्रमा ग्रसित हो रखा है और आपके सप्तम भाव में बैठा है, ये मैंने देखा है। मान के चलिए मिथुन लग्न में है और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा आपके सप्तम भाव में राहु के साथ बैठा है, तो विवाह में देरी आना, विवाह में कहीं रिश्ता अगर हो गया, मैं अभी तोड़ तोड़ाव की बात नहीं कर रहा हूं, तलाक की बात नहीं कर रहा हूं, विवाह में बाधा तो उत्पन्न हो रही है ना, चाहे आप कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ दें। अब वहीं यदि देखा जाए सप्तम भाव राहु और केतु बैठा हो तब ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि राहु छाया है, केतु भी छाया है, लेकिन केतु अलगाववादी है, पृथकवादी है, राहु मायावी ग्रह है, झूठ बोलने का काम कराता है, तो इस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप लगन में, चतुर्थ में, ये इस तरीके से सप्तम में यदि ये ग्रह देख लीजिए, क्योंकि यदि 7th हाउस का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो आपकी विवाह में बाधा आएगी। बहुत मुख्यतः ध्यान से देखें आप, 6, 8, 12 भाव में तो नहीं है। क्या 7वां भाव अस्त तो नहीं है? क्या 7वां भाव का स्वामी जो है शत्रु के साथ तो नहीं बैठा? या द्वितीय, चतुर्थ और 12वें भाव पापी ग्रह तो नहीं है वहां पे? 2nd हाउस हमारे परिवार का है, चतुर्थ हमारे परिवार के सुखों का है, 12वां भाव हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का है, तो वहां क्या पापी ग्रह तो नहीं बैठे, क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे? यही शुक्र और गुरु यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो उसका क्या परिणाम मिल रहा है? वो नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। तो यहां विवाह में बाधा आनी, यहां विवाह में दिक्कत आनी, देरी आनी, डिले होना विवाह में, क्योंकि आज की स्थिति बन चुकी है। तो आप स्वयं अपनी कुंडली खोल के बैठ जाएं और कुंडली का खुद अध्ययन करें, क्या इन ऐसी स्थिति तो नहीं है। यदि शनि प्रथम भाव में और सप्तम भाव में बैठा है तब विवाह में देरी आना, या द्वितीय भाव में 8वें भाव में बैठा है तब विवाह में देरी आना। यही देखा जाए शनि 7th हाउस में उच्च का होकर बैठ जाए तब दिक्कत आना। अब यदि शनि आपके 5th हाउस में है, 5th हाउस लव और रोमांस का आता होता ही है। अब शनि की दृष्टि भी 3, 7, 10 है, तो वो यदि सप्तम भाव में दृष्टि आना, दशम भाव में भी यदि बैठा है शनि की तब सप्तम भाव में दृष्टि आना, लगन में बैठा है तो 7वीं दृष्टि आएगी। तो विवाह में बाधा, डिले होना। अब इस तरीके से आप जाने, यदि शुक्र अस्त है तो विवाह में बाधा आएगी, क्योंकि सूर्य के नजदीक जाके शुक्र अस्त हो जाता है, विवाह का स्वामी, क्योंकि जल भाप बन जाएगा एकदम, सूर्य आग है, तेज है। यही यदि चंद्रमा अस्त है तो मन का कारक है, प्रेम का कारक है, वह जब अस्त हो जाएगा सूर्य के साथ बैठ के वही जल फिर वो भाप बन जाएगा जीवन में। मंगल यदि शनि के साथ बैठा है या वक्री होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है, यह सप्तम भाव में भी हो सकती है ऐसी स्थिति, शुक्र की भी, चंद्रमा की भी, मंगल की भी। यही लग्नेश यदि 12th हाउस में बैठता तो पति और पत्नी के सप्तम भाव होता है एक दूसरे से, तो हानि आना, फिर विवाह में बाधा आ जाना। वही यदि देखा जाए शनि मंगल 7th हाउस में बैठे हैं तब विवाह में बाधा आना, क्योंकि शनि और मंगल दोनों जो है, मंगल हमारा प्लेनेट जो है उग्रता का है, विवादों का है, शनि को न्याय चाहिए। अब यही गुरु यदि वक्री हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवाह में बाधा आती हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि विवाह में बाधा ऐसी क्यों और क्या कारण। तो अन्य वीडियो में आपको दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें।